जी को और कासिम साहब तिवारी को। हेलो हेलो। आप सभी लोग और राधेश्याम तिवारी जी बड़े हंसमुख और मजाकिया किस्म के आदमी हैं और बीच में दिल्ली छोड़ दिए थे, लखनऊ चले गए थे, लेकिन अब साड़ू भाई तुम्हें बताओ, लेकिन अब दिल्ली में दोबारा आ गए हैं। हमारे साथ इन्होंने इकाई अध्यक्ष का काम किया है उत्तर प्रदेश बिहार महासभा, बहुत अच्छा और हमारे साथ हमारी पूरी टीम, महामंत्री रमाशंकर पांडे जी, देवेश मिश्रा जी महामंत्री, उपाध्यक्ष डॉक्टर, जो छोटे छोटे बच्चे, हमारी माताएं बहनें, हमारे मित्र, हमारे बुजुर्ग, हमारे साथी हमजोली, मैं सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि पूरे गिरावट नगर क्षेत्र में दूसरे नंबर की रामलीला है। मैं भी कई जगह घूम रहा हूँ दिल्ली में, और इतनी अच्छी व्यवस्था और इतनी भीड़ हमको कहीं नहीं। ये नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट से अलग भी मैं जा रहा हूँ, इतनी भीड़ और इतना आदर भाव से अभी आपने मंचन देखा है। केवट का और राम का संवाद कितना मार्मिक संवाद है, देख करके हृदय गदगद हो जाता है कि ऐसे पाठ यहाँ काम कर रहे हैं जो हमारे संगठन के पदाधिकारी भी हैं, कोई अध्यक्ष है, कोई महामंत्री है और उनकी टीम। मैं उन सबको, और जो वादन को एक स्वर दे रहे हैं जिससे सारा ये पंडाल मुक्त हो जाता है, उनको भी मैं बहुत हार्दिक दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। और आपके बीच में आप सबके चहेते नगर पार्षद रामनिवास त्रिपाठी जी, सबसे बड़ी बात तो यह है कि आप सबके लिए लड़ रहे हैं, सनातन धर्म के लिए लड़ रहे हैं, हिंदुत्व के लिए लड़ रहे हैं, ऐसे निगम पार्षद रामनिवास त्रिपाठी जी आपके बीच में है। मैं निवेदन करूंगा कि आप 2 शब्दों से हम सबका मार्गदर्शन करें। जय श्री राम। मैं इस रामलीला श्री नव अवध रामलीला कमेटी का हृदय से, इसके मंचन, इनके कलाकार, उनके वादन और यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी माताएं, बहनें, बंधु, बुजुर्ग, सभी का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। इस रामलीला के आज के इस पात्र में मैं आपको एक विषय ध्यान में दिलाता हूँ। आज की इस रामलीला के पात्र में केवट ने भगवान को भी पार लगा दिया। किसको पार लगाया? श्री रामचंद्र भगवान को। तो ये केवट की ताकत थी कि केवट ने भी ऐसी पतवार चलाई और उस अपनी नाव और पतवार के माध्यम से भगवान श्री रामचंद्र, मतलब कि भगवान को भी कहीं ना कहीं उस केवट की आवश्यकता है। तो इसलिए मैं आप सबसे एक बार निवेदन करूंगा, अपना हाथ उठाकर एक बार जोर से बोलेंगे, भक्त और भगवान की। देखो, मैंने निवेदन पहले ही कहा था कि थोड़ा सा जोर से हाथ उठाकर बोलना है। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की, जनक जाननी माता जानकी की। एक विषय और है, रामलीला के साथ साथ दशहरे का पर्व आ रहा है। भाई साहब ने बड़ा सुंदर ही विषय रखा है कि गुजरात का और सनातन का कि मुट्ठी भर लोग क्या कर रहे हैं। तो दशहरे के दिन हमारे पूर्वज क्या करते हैं? शस्त्र की पूजा करते हैं और अपने इस गाढ़े खून की पसीने की कमाई अपने
परिवार को, उन परिवार के सदस्यों को शास्त्र के साथ साथ शस्त्र की पूजा निश्चित रूप से करनी पड़ेगी। और इसका परिणाम ये आपने दिल्ली दंगे में देखा है। दूसरा कि हमारे पूर्वज जब खेतों में पानी देने जाते थे, किसानी का काम करते थे, उस समय भी लाठी लेकर जाया करते थे। तो कम से कम उस लाठी के कितने लाभ हैं? गाय आ गई, कुत्ता आ गया, अन्य अन्य उपद्रव तत्व आ गए, उस राक्षसी तत्व वो लाठी के माध्यम से ही भाग जाएंगे। तो निश्चित रूप से इन विषयों को ध्यान में रखते हुए, समय का अभाव है, ओझा जी बड़े संकेत दे रहे हैं, मैं क्षमा चाहूंगा और मैं इसी के साथ अपने वाणी को विराम देता हूं। सभी का हृदय से धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। के माध्यम से मैं इस रामलीला में जुड़ा और जितने नाम अभी ओझा जी ने लिए हैं सब हमारे बहुत नजदीक, बहुत करीब हैं। और आज हमारे साथ रामनिवास त्रिपाठी जी भी DLF से निगम पार्षद हैं। एक बार हमारी इनकी मुलाकात DP ओझा जी ने किसी प्रोग्राम में कराई, मुझे ध्यान है, क्योंकि एक बार मुलाकात कर लेता हूँ तो चेहरा तो नहीं भूलता, नाम में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है कि भूल जाऊँ। तो हमारे साथ इस रामलीला कमेटी के सब